नमस्कार दोस्तों। आज मैं डॉक्टर संजू गंभीर अपने चैनल अस्तित्व पर आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा सार है। तो मैं चाहती हूँ कि शायद आप सबने सुनी तो होगी, लेकिन आप फिर से इसे बहुत ध्यान से सुने। एक आदमी था जिसका बहुत बड़ा व्यापार था, लेकिन वक्त के साथ वो व्यापार उसका कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम्स आने लग गई और उसको पैसे की तंगी होने लग गई, जिस कारण से उसे उधार की ज़रूरत पड़ गई और वो अपने ही शहर के एक वृद्ध इंसान से पैसे उसने लेने शुरू कर दिए। जो इंसान इसे पैसे दे रहा था वो दिल का बहुत ही ख़राब आदमी था, देखने में भी बहुत बदसूरत था। उसकी सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और उसकी नज़र इस व्यापारी की बहुत सुंदर सी बेटी के ऊपर थी। कुछ वक्त के बाद उसने जब अपने पैसे वापस मांगे और व्यापारी उसे वो पैसे नहीं दे पाया, तो उसने व्यापारी को कहा कि क्यों नहीं हम एक ऐसा सौदा करें कि तुम्हारे इन सारे पैसों के बदले में तुम मुझे अपनी बेटी दे दो और मैं उससे ब्याह रचा लूँगा। व्यापारी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर फिर भी उसने जाकर अपनी बेटी से ये बात कही और कहा कि ये मेरे हालात हैं और मैंने जिनसे पैसे लिए थे वो तुमको उन पैसों के बदले में तुमसे ब्याह करना चाहते हैं। बेटी बहुत परेशान हुई, बेटी को अच्छा भी नहीं लगा। वो जानती थी कि वो इंसान उससे बहुत बड़ा है, दिखने में बहुत बदसूरत है, दिल का बहुत ख़राब आदमी है, पर अपने पिता को बचाने के लिए उसने कहा कि ठीक है, मैं ये शादी सिर्फ एक शर्त पर करूँगी और उस इंसान को मेरी शर्त माननी पड़ेगी। तो उस वृद्ध इंसान से बात करी गई और बेटी ने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि एक थैले के अंदर हम कुछ काले और सफ़ेद पत्थर रखेंगे, ठीक है। तो कुछ की जगह उसने कहा 2 रखेंगे, एक काला और एक सफ़ेद। अगर आपके हाथ में काला पत्थर आ गया तो मैं आपसे शादी कर लूँगी और आप मेरे पिता को उनके अगेंस्ट जितना भी आप कर्ज है वो सब माफ़ कर दोगे। और अगर सफ़ेद पत्थर आया तो आप मुझसे शादी नहीं करोगे, पर आप मेरे पिता को फिर भी रिहा कर दोगे और उनसे पैसे नहीं लोगे। तो उस वृद्ध इंसान को ये शर्त मंजूर होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो दिल से तो बहुत ख़राब था, गलत सोचता था। तो उसने क्या किया, उसने उस बैग के अंदर, थैले के अंदर 2 काले पत्थर उठा कर रख लिए। ऐसा करते हुए उसे उस लड़की ने देख लिया। अब वो घबरा गई कि अब तो इसने दोनों ही काले पत्थर रख दिए हैं, मैं तो फंस गई। कुछ सोचा उसने और उसने कहा कि पत्थर मैं निकालती हूँ, आइए मैं थैले के अंदर हाथ डालती हूँ। और वो ऐसी जगह पे थोड़ा सा आगे चल के गई जहाँ खूब सारे सफ़ेद और काले पत्थर पड़े हुए थे। उसने थैले के अंदर हाथ डाला और ऐसे दिखाया जैसे कि उसके हाथ से पत्थर गिर गया। तो अब उसने बोला, अरे मुझसे गलती हो गई, पत्थर मेरे हाथ से गिर गया, पर चलो फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। इस थैले के अंदर जो भी पत्थर होगा उससे समझ आ जाएगा कि दूसरा पत्थर कौन से रंग का था, क्योंकि 2 ही तो पत्थर थे। तो जब थैले के अंदर हाथ डाला गया तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। अब वो वृद्ध इंसान ये तो बोल नहीं सकता था ना कि उसने दोनों काले डाले हैं, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती। तो ऐसे करके उस लड़की के साथ उसका ब्याह नहीं हुआ और उसके पिता का सारा कर्ज भी माफ़ हो गया।
तो दोस्तों, मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती ही है जहाँ बहुत ज़्यादा हम उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ़ एक शांत मन से सोचें, ये सोचें कि मुझे क्या करना है, तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता है। लेकिन उस सोच के लिए मन शांत होना चाहिए। तो हम अपने मन को कैसे शांत करें? एक, गलत बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। यही सोचें कि हमारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। ये विश्वास होना चाहिए हमें कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है ना? क्योंकि हर चीज़ में, हर मुसीबत में भी एक लेसन होता है। लेकिन उस मुसीबत से निकलने के लिए सॉल्यूशन जब निकालना है तो दिमाग तो शांत होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना है? लंबी गहरी सांसें लेनी है, अपने मन को शांत करना है ना। तो जितनी लंबी गहरी सांसें लोगे उतना आप अपने मन को शांत करोगे। ये बात मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करते। और मन को शांत करने के लिए इससे अच्छा तरीका आज तक किसी को नहीं मिला, और वो ये है कि आप लंबी गहरी सांस नाक से लें, उसके बाद पॉज करें, फिर मुंह खोलकर बिल्कुल तेज़ से लंबी गहरी सांस छोड़ें, फिर पॉज करें। 4 की गिनती पर नाक से लंबी गहरी सांस लें, 7 की गिनती तक उस सांस को रोकें और फिर 1 से 8 की गिनती तक मुंह खोलकर उस सांस को छोड़ें। कुछ वक्त अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जितना आप लंबी गहरी सांसें लेंगे उतना आप अपने दिमाग को, माइंड को काम करेंगे। और अगर आपने ये बैलेंस में रखना है, ये मेंटेन करना है बैलेंस, तो आपने क्या करना है? जब आपका मन शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए, तो आपने जितनी लंबी देर सांस को छोड़ा था उतनी ही लंबी देर तक सांस को लें, फिर पॉज करें और सांस को छोड़ें। तो आप फिर बैलेंस स्टेट में भी आ जाएंगे। पहले मन को कैसे शांत करना है वो बताया, और फिर वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है वो भी आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। ऐसा करने से आप बहुत रिलैक्स्ड होंगे। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अच्छे से नींद लें। लोगों की जो नींद है ना, सबसे ज़्यादा वही डिस्टर्ब होती है। तो क्यों ना आप अच्छे से अपनी नींद लें, और 7 से 8 घंटे अगर आप रिलैक्स्ड होकर सोएंगे ना, तो मेरी बात मानिए, आपका दिमाग भी सही दिशा में चलेगा। नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खूब पानी पीजिए, अच्छे लोगों के साथ बातें करें। उन लोगों से बातें करें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। कर सकते हैं हम। उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको नेगेटिव रखते हैं। उन लोगों से दूर रहें जो आपको हर चीज़, हर बात, हर वक्त गलत वे में ही कहते हैं और समझाते हैं। आप देख रहे हैं ना मैं कितनी अच्छी जगह पर हूँ, बिल्कुल शांत माहौल। और ये देखिए मेरे पीछे से, अपने आप को किसी भी कारण से परेशान ना होने दें। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है, सिचुएशन आपके हाथ में है, आप कैसे उसको हैंडल करते हैं ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। चॉइसेस तो आप ही की है ना, कोई आपके लिए डिसाइड तो नहीं कर सकता। वो लड़की जो उस व्यापारी की थी, उसने उस वृद्ध इंसान को
डिसाइड नहीं करने दी अपनी डेस्टिनी, वैसे ही आप समझिए कि कोई आपके लिए कुछ भी आपके ना अगेंस्ट कर सकता है, ना आपको गिरा सकता है, जब तक आप खुद अपने आप में हार ना मान लो, है ना। सोचिएगा मेरी बात को और ध्यान दीजिएगा कि कहाँ आप गलत हो रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण आप अपने आप को लाइन पर नहीं ला पा रहे। सोचकर, विचार करके अपने आप में सुधार लाइए। आज का आपका दिन बहुत शुभ हो।